अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू क्रिकेट रिव्यू हब। यार बात करते हैं आज इंडिया पाकिस्तान के मैच की। और मैं आई नो मैं बहुत टाइम से वीडियो शूट नहीं करती, पर मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता था। मैं सीरियस बता रही हूँ, मैंने मुझसे बात करने का मेरा दिल, मैं देखती ज़रूर थी मैं मैच, पर मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता मैं कोई भी एनालिसिस ऐसी छिचोरी टीम वाहिया टीम पे करूँ। जो मैं सीरियस बताऊँ, ये लोग ने बाबर आजम को टीम से निकाल दिया। बाबर रिजवान को, चलो मैं रिजवान का ठीक है, मैं कह रही हूँ वो निकाल दिया, पर बाबर आजम हमारा बेस्ट बैट्समैन था और लोगों को लगता है हम बाबर आजम की वजह से हार रहे थे। नो, हम बाबर आजम की वजह से नहीं हार रहे थे। हम हार रहे थे हमारे मिडिल ऑर्डर की वजह से, और स्टिल हम मिडिल ऑर्डर की वजह से हार रहे हैं। लोग ये सब बाबर आजम को ब्लेम करते हैं और अभी भी शायद बाबर आजम का ब्लेम किया, वो सांस ले रहा है ना, उसकी वजह से हारे हैं बाबर आजम वहाँ पे। सीधी बात है, बाबर आजम को निकाल के इनकी सबसे बड़ी गलती थी, इनकी मिस्टेक थी बाबर आजम को निकालना। और सिंपल बात बोलूँगी मैं, अभी भी कुछ लोग होंगे कि नहीं बाबर को नहीं होना चाहिए, साहिबजादा फरहान तो है भाई। साहिबजादा फरहान और बाबर आजम अगर अपने साथ पार्टनरशिप करें ना, तो दे विल डू वंडर्स फॉर द कंट्री। वो हमें मैच जितवा सकेंगे। और आपको क्या लगता है बाबर आजम क्यों आउट हो जाता था? बाबर आजम के दिमाग में प्रेशर होता था कि मैं आउट हो जाऊंगा तो बाकी आगे कौन खेलेगा। कोई ऐसा था जिसमें बाबर आजम रिलाई कर सके? वो बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन था, जो स्पिन पे इतना अच्छा खेलता था। लेकिन बाद में बाबर आजम स्पिन पे भी आउट होने लगा। बाबर आजम जिसे कहते फास्ट बॉलर्स को हमेशा, जिसे कहते लाइक एक तरह से बच्चों की तरह खेलता था, लाइक सिक्स हिट करता था, कवर ड्राइव मारता था। पर बाबर आजम अब हर बॉलर से आउट होने लगा। क्यों? उसके दिमाग पे इतना प्रेशर क्रिएट किया कि बाकी के बैटर्स क्योंकि कुछ करते ही नहीं थे, वो आउट होता था तो सारी टीम कार्ड्स की तरह गिर जाती थी, स्टैक ऑफ कार्ड्स की तरह। तो मुझे इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और रही बात साहबजादा फरहान की, सो ब्रो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं अपोलोजाइज कर रही हूँ। इस कंट्री के ऐसे वाहियात प्लेयर्स के साथ तुम्हें खेलना पड़ा, से चिटोरे, मैं कहूँगी घटिया प्लेयर्स। हमारी मैनेजमेंट घटिया, हमारी लाइक कहूँगी हमारा सिस्टम पूरा घटिया। ये बंदा डोमेस्टिक में पिछले 4 साल से परफॉर्म कर रहा था, पर इसको चांस आज मिला है जाके, अब जाके मिला है। क्यों? क्योंकि इनको एक तरह से बाबर आजम को हटाना, ठीक है इसको चांस मिला। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। जब तक ये कल स्ट्राइक पे था तो मुझे लग रहा था कि हम मैच जीत जाएंगे, क्योंकि ये जिस तरह की हिटिंग कर रहा था कि आई वॉज फीलिंग लाइक जीत जाएंगे, हमारे चांसेस हैं, वी विल स्कोर अबव 180 जब तक ये खेल रहा था। लेकिन ये आउट हुआ है, मुझे लगा कि यार हमारे हाथ से गेम चला गया। और मैं समझ आता है, फ़खर जमान वॉज प्लेइंग रन आउट बॉल, मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। तब साहबजादा फरहान वॉज हिटिंग, बट बाद में आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम। भाई मैं ना सच में मैं शर्मिंदा हूँ इस आदमी से कि इसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 150 के स्ट्राइक रेट से खेला इसने। इसके बाद भी इसने दोनों दिन बहुत अच्छा खेला। जो पिछला मैच था इंडिया का, इसने तब भी अच्छा खेला, पर इसको डिसअपॉइंटमेंट मिली। क्यों? क्योंकि ये जिन प्लेयर्स के साथ खेला है ना, वो घटिया निहायत ही वाहियात प्लेयर्स है। गुड फॉर नथिंग ये टीम है। मैं ये खुलेआम बोल रही हूँ, मैं पाकिस्तान का मैच देखती हूँ ना, मैं आज बताऊँ मुझे नफरत होने लगती है कि मैं क्यों सपोर्ट कर रही हूँ, मैं किस मुंह से इस टीम को सपोर्ट कर रही हूँ। मुझे इसने दिया क्या है कि मैं जो इनको सपोर्ट कर रही हूँ, मतलब सपोर्ट करने जैसा कुछ ऐसा दिया नहीं है इन लोगों ने मुझे कि मैं सपोर्ट स्टिल कर रही हूँ। मैं बेशरम हो चुकी हूँ, मुझे लगता है। मुझे मैंने गिव अप करने का मेरा दिल चाहता है कि बस अब बहुत हो गया। हुसैन तलत, मैं सिंपल पूछूँ, हुसैन तलत को किस बेसिस पे इन्होंने टीम में लिया, से क्या उखाड़ा हुआ था? ये प्लेयर है ही नहीं T20 का। अगर बांग्लादेश के मैच के हिसाब से लिया है तो भाई जिसने भी लिया ना, वो कोई बहुत ही फालतू आदमी, बिल्कुल नो क्रिकेट सेंस वाला आदमी है। ये ODI में भी शायद इसको मैं ना लूँ, इसको अपने ऊपर। ODI में भी आजकल लोग 50 बॉल पे 100 कर रहे थे, 30 बॉल पे 30 खेला था, ऐसा लग रहा था ओ क्या हीरो ना खेल लिया, इसी को हम खिलाएंगे फाइनल में इंडिया के खिलाफ। वो इंडिया है और आज बता रही हूँ उनके मेन प्लेयर्स ने नहीं खेला, ठीक है, तो भी ये आदमी नहीं चल पाया। पाकिस्तान के पता नहीं कितने प्लेयर सिंगल डिजिट पर कल आउट हुए हैं। मैं बताऊं, हम इतने बेशरम हो चुके हैं, उन बेशरमों में मैं भी शामिल हूँ कि हमें लगता है कि हम एशिया कप हार गए तो हम T20 वर्ल्ड कप 2026 का जीतेंगे। हम इस टीम के साथ कभी भी 2026 का वर्ल्ड कप, क्या मैं कह रही हूँ, गली मोहल्ले की कोई टीम के साथ भी खेलेंगे ना, तब भी हम नहीं जीत पाएंगे। हम जब तक करप्शन रहेगी, करप्ट सिस्टम रहेगा, करप्ट मैनेजमेंट रहेगी,
जैसे कहता, तो हम नहीं जीत पाएंगे। और रही बात शोएब अख्तर की बात करने की कि यार मैं कब से कह रहा हूँ कि मैं प्लेयर्स को तैयार कर दूंगा, मुझे भेजो, तो ब्रो वाई आर यू नॉट डूइंग इट? जैसे युवराज सिंह कर रहे हैं, फ्री में थोड़ा सा सिखा दो या बोल दो यार मैं तुम लोग का पर्सनल कोच बन जाता हूँ, नहीं टीम में अगर करना बात कर लो जाके, नो, बट आपको बैठ के पैनल्स पे बात करनी। और रही बात वसीम जूनियर की, बेचारे को मैं कहूँगी इस बेचारे ने हमें ओडीआई वर्ल्ड कप पे, मुझे याद इसको बड़ी मुश्किल से चांस मिला क्योंकि शादाब वाज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल, इसको चांस मिला तो ही वाज अबाउट ऑन द एज टू टेक द गेम अवे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये उस किनारे पे था कि वो साउथ अफ्रीका से मैच छीन ले, इसकी बॉलिंग की वजह से। ही इज़ अ प्रॉपर ऑलराउंडर, पर हमने इसको बेंच पे बैठा के रखा हुआ है। हम इसको जब के ज़माने में करूँ तो 2000 पता नहीं कितने सालों से हम इसको बेंच पे बैठा के रखा हुआ है। ये एक अच्छा प्लेयर है, ये ऑलराउंडर अच्छा है। इसको हमने किस बेसिस पे जज किया कि जिम्बाब्वे वाला मैच पे नहीं चला, तो जिम्बाब्वे वाले मैच पे तो शादाब भी तो नहीं चला, शादाब ने भी तो बेवकूफ़ी की, वो भी तो जैसे कहते हैं छक्का मारते हुए आउट हुआ था। इसको क्यों नहीं चांस मिल रहा है जब इसने अच्छा अपने तौर से ये एक अच्छा प्लेयर है। ये हुसैन तलत से लाख गुना अच्छा प्लेयर है भाई। मैं इस सिस्टम से मैं इरिटेट हो चुकी हूँ कि मेरी फ्रस्ट्रेशन इतनी पीक पे जा चुकी है कि हद नहीं। मैं कह रही हूँ भाड़ में जाए हमारी इंडियन टीम क्या कर रही है। ठीक है, राफेल सेलिब्रेशन करो, राफेल गिराओ, गन सेलिब्रेशंस करो, पर राफेल गिराने के साथ साथ तुम्हारी टीम की क्या भाई, हारिस रऊफ तुम्हारी परफॉर्मेंस भी गिर गई है राफेल की तरह। ब्रो व्हाट आर यू डूइंग? क्या किया तुमने कल के मैच पे? कल क्या पूरे मैच पे, पूरे उस पे इनिंग्स जितने भी तुमने मैचेस खेला है, टेप बॉल नहीं चल रहा है यहाँ। टेप या नाम रख दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम 50-50 रन लीड करो। पूरा मैच बना हुआ था, इस आदमी ने आके सारा मैच बिगाड़ा है। मैं कहूँगी भाड़ में गई तुम्हारी राफेल सेलिब्रेशन। मैं इसका 4 डालूँ राफेल सेलिब्रेशन का, तो जो हमारी आर्मी को करना था ना वो उन्होंने कर दिया है, उन्होंने गिरा दिया राफेल, ठीक है, कर दिया। मैं सीरियस बोल रही हूँ, इंडियन टीम को मैं बिल्कुल अभी सीरियस नहीं ले रही हूँ। जो मेरी रिस्पेक्ट थी ना विराट, रोहित और केएल राहुल तक थी, अब वो फिनिश हो चुकी है। और मैं ना इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ पाकिस्तान और इंडिया के। मैं कहती हूँ ना, इंडिया का मैं अगर अलग से भी मैच देखूँ ना तो भी मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ, नॉट इसलिए कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए कि वहाँ पे भी बहुत पॉलिटिक्स है और पाकिस्तान में भी पॉलिटिक्स है। मुझे लिटरली बताओ, एक क्रिकेट वाली फील जब आती है, जब मैं ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रही होती हूँ, मुझे लग रहा होता है यार ये क्रिकेट है। पर मैं जब इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस देखती हूँ, मुझे नफरत हो जाती है क्रिकेट से। अपने कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिसे कहते हैं सब बैठे हुए उल्लू समझा हुआ है हमें। हम इनको सपोर्ट करते जाओ और ये लोग वाहियात पने करते रहे। यार करा क्या है, पूरी टीम ने, पूरे बॉलर्स ने 100 रन दिए हैं और इस अकेले बॉलर यानी हारिस रऊफ ने कोई 50 रन 3.2 तो 3.4 ओवर्स में लीक किए हैं। ये साइको वैक हो गया। मैं कह रही हूँ 6-0 को इशारा करो, राफेल गिराओ, बल्ला मारो बैटर के सर पे, मुझे उससे कोई मकसद नहीं। परफॉर्मेंस कहाँ है ब्रो? वेयर इज़ योर परफॉर्मेंस? परफॉर्म करने के लिए टीम में रखा है, राफेल गिराने के एक्शंस करने के लिए नहीं रखा हुआ है। जब परफॉर्मेंस करो तो ये सब एक्शन समझ भी आते हैं। हमने 146 पर हम 1 ऑल आउट हो गए, हमारे 6 से 7 प्लेयर्स सिंगल डिजिट पे आउट हुए हैं। ऐसे कौन से टॉप बॉलर्स इंडिया में थे जो हमें सिंगल डिजिट पे आउट कर रहे हैं? हमारा मैच बना हुआ मैच 89 पे आउट हुआ है कोई फरहान, और उसके बाद से इन लोगों को स्ट्राइक रोटेशन नहीं आ रही है। आप इतना गिर चुके हैं, आपको इतनी सेंस नहीं है कि आप स्ट्राइक रोटेशन नहीं जानते हैं आप लोग। मैं कहूँगी कौन है इन लोगों का बैटिंग कोच, कौन इनको बैटिंग सिखा रहे हैं? हमने ऐसे छिछोरे प्लेयर्स के लिए बाबर रिजवान को ड्रॉप किया। बाबर रिजवान, मैं सीधी बात बोलूँगी, सलमान अली आगा कैप्टन होने के बाद भी ना वो टीम में उसकी जगह नहीं बन रही है। कैप्टन का भाई कर क्या रहा है ये? मुझे सिंपल बताओ, क्या बाबर रिजवान कोई जस्टिस है ये कोई कि बाबर रिजवान को निकाल के हमने हुसैन तलत और सलमान अली आगा को रखा हुआ? यार आगा चलो ठीक है प्लेयर अच्छा खेल रहा था, मैंने देखा था उसने 50-50 की थी कुछ उसमें, पर ब्रो ही इज़ नॉट अ कैप्टन मटीरियल। और शाहीन यार क्या किया? मैं इससे भी क्या शिकायत करूं, क्योंकि ये है ही नहीं ना बैटर तो ये है ही नहीं। वो ऐसे हो गया कि मैं ऑलराउंडर हूँ, ठीक है, उसे छक्के वक्के प्रॉपर मारे हैं, पर ब्रो स्ट्राइक रोटेट तो कर सकते थे ना।
सिंगल डबल तो ले सकते थे, इतना था। अगर हम सिंगल डबल करते ना तो हम लोग शायद 170 तक हम लोग पहुंच जाते और ये मैच शायद हम लोग जीत जाते, शायद मैं कहूँगी। क्योंकि मैं इन लोगों इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी, मेरा बात करने का नहीं दिल चाहता है। लोग कहते हैं कि हम लोग जीत सकते थे T20 वर्ल्ड कप। भाई मैं आज बताऊँ, अल्लाह ताला भी ना उन लोगों का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। कोई कुछ भी करे, इंडियन टीम हमसे ज़्यादा मेहनत करती है और जो भी हमसे जीतता है वो हमसे ज़्यादा मेहनत कर रही है, इसीलिए अल्लाह ताला उनको रिजल्ट दे रहे हैं। हम मेहनत नहीं कर रहे इसलिए हमें अल्लाह रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। हम दुआओं पे सिर्फ नहीं चल सकते हैं। और रही बात साइन की, ब्रो क्या हो रहा है भाई, कर क्या रहे हो? घर पे क्या खाना नहीं मिल रहा, बेल ट्रीटमेंट मिल रही है, साइकोलॉजिकल इशू है, मेंटल हो गए हो क्या? बॉल आती हुई जब बैटिंग करते हो क्या मिसाइल नज़र आती है या आग का गोला नज़र आ रही होती है? मुझे बताओ ना क्या हो रहा होता है? ऐसा क्या मेंटल इशू कुछ हुआ हुआ है दिमागी? पागल खाने में एडमिट हो गए थे जब रिहाब करने गए थे अपनी इंजरी के वक्त। ऐसा क्या हुआ था मुझे बताओ? टॉर्चर सेल में रखा गया था, क्या हुआ क्या था? मतलब क्या माइंड के साथ, माइंड में चल क्या रहा है ब्रो? और साइन को मैं कहूँगी यार प्लेयर अच्छा है, इसको फिर शॉट्स पे काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा, इसके ऊपर प्रॉपर एक कोच लगाना चाहिए अलग से कि जो उसको करे, सिखाए। मैं आज बताऊं, अभिषेक शर्मा स्टार क्यों बना है? क्योंकि उसको युवराज ने ट्रेन किया है, उसके पास एक प्रॉपर कोच था। ही इज़ वेरी लकी आई विल से। शायद वो भी भटक जाता, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में ना लोग फ्री में भी कोचिंग दे देते हैं। और कैप्टन साहब ने तो च्विंगम चबाने के अलावा और फालतू की स्टेटमेंट्स पास करने के अलावा तो कुछ भी नहीं किया है। चपड़ चपड़ बुलवा लो, हम जब तक हैं तो हम ऐसे ही क्रिकेट खेलेंगे, हम तो यूं ही मारते रहेंगे। ब्रो हर वक्त ना आपको 6 के लिए नहीं जाना चाहिए, आपको स्ट्राइक रोटेशन, आपको अपनी जिसे कहते हैं पिच के हिसाब से, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से चलना चाहिए। कैप्टन होने के बाद भी इसको इतनी मैच अवेयरनेस नहीं है कि जब पिछली 2-3 विकेट गिर चुकी हैं और अब मैं आया हूँ विकेट गिरने के बाद, तो मुझे स्ट्राइक रोटेशन करनी चाहिए, मुझे भी डायरेक्ट 6 के लिए नहीं चाहिए। तो ब्रो ने कहा मैं तो हीरो बनूंगा, मेरे बैट में तो चिप छुपी हुई है, मैं तो 6 मारूंगा तो 106 मीटर का छक्का जाएगा। मैं तो भाई क्या हूँ, मैं कोई बड़ी कोई ऐसी चीज़ हूँ कि मैं मतलब मैंने ऐसी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ ना देखी। और मोहम्मद हारिस की बात, या तो भाई कल तक बाबर आजम को सिखा रहे थे कि 150 स्ट्राइक रेट ज़रा ठीक करने की ज़रूरत है। ब्रो तुम्हें अपना दिमाग और अपना गेम दोनों ठीक करने की ज़रूरत है। सीनियर्स को सिखाने से अच्छा है ना अपने गेम पे काम कर लो, ठीक है? अल्लाह ताला ना, मैं सिंपल इतना गुरूर पसंद नहीं करता कि जो हम लोग कर रहे हैं ना आजकल, हम लोग दूसरों को नीचे गिराने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। आपने ऐसा कुछ अचीव नहीं किया जिस आदमी ने 4,000 रन कर लिए, जो इतने सालों से नंबर 1 पे था। आप उस बैटर को सिखाएंगे कि आपको स्ट्राइक रेट पे काम करना है? हु आर यू? आपने क्या अचीवमेंट्स किए हैं? और मैं सीरियस बताऊं, कल जो मोहम्मद हारिस ने 300 की स्ट्राइक रेट से खेला है, मैं तो हैरान। 100 किया, मुझे वो 100 नज़र ही नहीं आ रहा, ऐसा 100 किया कि दिख ही नहीं रहा हमें। और फ़हीम अशरफ बॉलिंग तक तो ठीक था। ब्रो ये मुझे बताओ, ये हिटिंग विटिंग का क्या सीन है? हिटर के तौर पे रखा हुआ है ना? कब हिटिंग करोगे? जब अपनी कबर में लेट जाओगे तब हिटिंग करने का इरादा था? कौन से मैच में हिटिंग करनी है? कब मुझे बताओ? बॉलिंग ठीक थी, अच्छी थी बॉलिंग, पर हिटिंग कब होगी? मैच अवेयरनेस कब आएगी? हिटिंग नहीं तो एटलीस्ट आई विल से सिंगल डबल की अवेयरनेस आपको कब आएगी? जो आ रहा है मैं देख रही हूँ, लप्पा घुमा रहा है और जाके कैच आउट हो जा रहा है। और फ़खर जमान भाई, चैम्पियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस से कब तक हम तुम्हें चांस देते रहेंगे? 10 साल हो चुके हैं, 10 साल। उस एक परफॉर्मेंस की वजह से, उस 100 की वजह से मैं कहूँगी हमारे ऊपर ये अजाब लटक गया है। लोग कहते हैं जब फ़खर चल जाएगा तो क्या ही बात होगी। चलेगा कब? बात तो यही है ना, चलेगा कब? जब चल जाएगा। कब चलेगा? कौन सी सदी में? जब जैसे कि हम मर जाएंगे तब चलेगा, बुढ़ापे में अपने? और मुझे बताओ ना, हमारा फैंस का क्या कसूर है? मेरा सिर्फ सवाल ये, हम फैंस ने गुनाह क्या किया है जो हमें इस टीम को सपोर्ट करने को मतलब मिल रहा है? ऐसी वाहियात नफरती टीम। मैं आज बोल रही हूँ ये बात, चाहे इंडियंस हमसे हाथ मिलाएं ना मिलाएं, वो हमें गालियाँ दें, बैटिंग, मुझे उनकी उससे कोई मतलब नहीं। वो
बेकार की स्टेटमेंट पास कर, पर हमारी परफॉर्मेंस कहाँ है? ठीक है, पिच पे स्लेजिंग करो, जो भी करना है करो, परफॉर्मेंस तो है ही नहीं ना। स्लेज भी तो तब करते हो ना जो करे। इंडियंस गए भाड़ में, इंडिया में भी इतनी पॉलिटिक्स है, चांस श्रेयस को मिलना चाहिए था कैप्टनसी का, पर उस वाहियात गुड फॉर नथिंग सूर्या को मिला हुआ है। और भाई नफरत ही, मैं सिर्फ मुंबई लॉबी की वजह से उसको चांस मिला हुआ, वरना उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो आदमी घटिया आदमी है एकदम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़।